नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल के चौथा भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले भाग में यहाँ पे नंबर ग्रुप के बारे में जाने। अब यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं स्टाइल ग्रुप के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल एंड सेल स्टाइल। तो इस वीडियो में इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक यहाँ पे डेटा है, इसी पे हम लोग यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका यूज़ करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि यहाँ पे ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो कैसा वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल्स रूल। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ठीक है, कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। उनके अनुसार ये जो सेल्स हैं वो लोग हाईलाइट होंगे। देखिए इसमें लिखा भी है हाईलाइट सेल्स रूल। आप जैसे से नियम लगाते जाएंगे वो जो सेल्स हैं वो लोग हाईलाइट होते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे कि ये जो नियम है इस हिसाब से ये पालन कर रहा है। तो देखिए मैं इसमें गया तो यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल करके आया और यहाँ पे हम लोग जब देखें तो इसके अंदर यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना। जिससे एक बार और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर हम गए, उसके बाद यहाँ पे आए तो इसके अंदर के जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया ग्रेटर देन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम करेंगे क्या, तो चले एक काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा है, इस डेटा में मैं यहाँ पे परसेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब परसेंट को क्यों सिलेक्ट किया, तो देखिए इसके पीछे एक रीजन है आपको समझाने का कि अगर मान लो जाए हम चाहते हैं कि हमको 50 से एबव वाले हमको परसेंट चाहिए या 50 से कम वाले, है ना, ठीक है, या हम चाहते हैं कि 50 और 60 के बीच वाले का हमको परसेंट जानना है या कौन कौन है, कितने लोग हैं, तो यहाँ पे ये डेटा जो है निकलेगा, है ना। उसी तरह मैं बाकी में भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे परसेंट को सिलेक्ट किया आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स रूल पे, और यहाँ पे थे ग्रेटर देन। इसमें क्या होगा पता है, हम जो भी संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया देखिए आपको यहाँ पे एक जो अगर हम ये कहें डब्बा आपको बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग आए हैं वो नियम ये कहता है कि आप यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करेंगे, है ना, ठीक है, हम उनसे आगे का जो संख्या है वो आपको चिन्हांकित करके देंगे, ऐसा आपको देखने को, मतलब ये आप यहाँ पे ऐसा समझिएगा। तो ग्रेटर देन, ठीक है, जो भी आप नंबर टाइप करेंगे उससे अधिक का हम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके हाईलाइट करके आपको देंगे। तो ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बनता है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, उन लोग का यहाँ पे परसेंट है। अब मान लो जाए यहाँ पे हमको जानना है कि 50 से एवव कितने स्टूडेंट हैं जो कि उनका परसेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे 50 टाइप करेंगे। जैसे 50 टाइप करेंगे देखिए ये जो सेल्स है वो लोग हाईलाइट हो गए, मतलब 50 से जो एवव परसेंट है देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, आपको बता रहे हैं कि इतने जो स्टूडेंट है वो लोग 50 से एवव वाले हैं, है ना। दूसरी बात देखिए यहाँ पे जो है सेल जो है यहाँ पे कलर हो गया है, टेक्स्ट भी कलर हो चुका है। आप चाहें तो ये जो सेल का कलर है और जो टेक्स्ट का कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चले जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है येलो फिल विथ डार्क येलो, ये देखिए आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे यहाँ पे कस्टम में जाके आप और अलग से यहाँ पे जो उसका जो फॉन्ट वगैरह स्टाइल वगैरह है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए इसको तभी रहने देते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे आइएगा, आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप ले लीजिएगा। तो ठीक है, अगर मैं ओके करता हूँ तो ये जो सेल हैं उस कलर में ये पूरी तरह से मतलब एक्टिव हो जाएंगे, या तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वो जो सेल का कलर है वो यहाँ पे लगा रहेगा, है ना। तो अभी हमको और वर्क करना है तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे फिर चलते हैं तो यहाँ पे दिया लेस देन। अब लेस देन में क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे संख्या टाइप करूंगा उससे कम के परसेंट वाले आपको देखने को मिल रहेगा। देखिए मैं परसेंट सेलेक्ट किया तो परसेंट पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे 80 से कम वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे 80% से कम वाले इतने स्टूडेंट हैं, मात्र ये जो है वो 84 यहाँ पे है, इसलिए ये जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ है। ये लोग जितने भी हैं वो 80 से कम वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस देन यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे 45 से कम कितने हैं, तो देखिए 45 से कम यहाँ पे सिर्फ 2 जन हैं, एक राम कुमार करके है और दूसरा यहाँ पे गोविंद करके है, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन। अब बिटवीन में क्या होगा, यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में हमको यहाँ पे हाईलाइट करके देगा, जो नियम है वो लगने वाला है। तो यहाँ पे बिटवीन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो अगर हम बॉक्स कहें तो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे 33 से लेकर, है ना, ठीक है, 60% है ना, यहाँ पे 33 से लेकर 60 तक के परसेंट वाले कितने हैं। तो यहाँ पे मात्र 3 स्टूडेंट हैं जो लोग यहाँ पे 33 से 60% के बीच में हैं। यहाँ पे देखिए 47 है और यहाँ पे 39 है और यहाँ पे भी 39 है। तो इस तरह से आप बिटवीन के माध्यम से ये जो परसेंट की जो क्राइटेरिया है, मतलब बिटवीन के बीच में अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे आता है इक्वल टू।
इसमें क्या होगा, इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं देखिए हमको यहाँ पे एक बॉक्स देता है और इसमें क्या होगा, हम इसमें जिस भी संख्या को टाइप करेंगे इक्वल टू मतलब बराबर, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे 68.4 वाले कितने स्टूडेंट है ना, कितने स्टूडेंट जो है 68.4% पाया है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इस स्टेप से, ये देखिए, और आप देख पा रहे होंगे एक ही स्टूडेंट जो है 68.4% पाए हैं या तो उनको मिला है, इसलिए देखो ये हाईलाइट हो चुका है। तो इक्वल टू में क्या होगा, अब जो भी संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे या परसेंट कहूँ तो वो हाईलाइट होगा। जैसे मैं यहाँ पे 50 किया, देखिए अब 50 कोई नहीं मिला है, इनको किसी को नहीं मिला है ना, तो यहाँ पे 50 जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से ये जो हमारा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, आगे यहाँ पे दिया है टेक्स्ट दैट कॉन्टेंट। इसमें क्या होगा, टेक्स्ट दैट कंटेंट में जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, अब इसमें देखिए जैसे कि आप खुद समझ जाएंगे, यहाँ पे मैं 7 टाइप किया, आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं 7 टाइप किया, यहाँ पे जिस जो सेल है ना, या हम ये कहें जो ये जो नंबर लिखे हैं उसमें जिसमें यहाँ पे 7 है ना, वो जो सेल है वो हाईलाइट हो चुका है। ये देखिए ऐसे जिस 74 है 77 है ना, ये देखिए। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट में क्या होगा, आप जो भी संख्या सेलेक्ट किए हैं है ना, उसमें अगर आप जैसे 7 टाइप किए हैं तो जिस संख्या में 7 है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरह मैं यहाँ पे 6 टाइप करता हूँ तो देखिए जिसमें 6 है वो हाईलाइट हो गया। 4 टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जिसमें 4 है वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब कंटेंट के हिसाब से है, आप जो भी कंटेंट यहाँ पे टाइप करेंगे 4 3 1 जो भी है ना, उस हिसाब से वो हाईलाइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है अ डेट ऑक्यूरिंग। अब ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो डेट ऑक्यूरिंग है इससे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे एक डेमो, बस यहाँ पे डेटा एंट्री अगर हम ये कहें तो छोटा सा यहाँ पे मटेरियल तैयार किया हूँ। इसके लिए मैं एक और ज़बरदस्त वीडियो इसमें बनाऊंगा जो डेट ऑक्यूरिंग है, जिसमें मैं आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा भाई, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे चलेंगे अ डेट ऑक्यूरिंग, इस पर क्लिक किया। आप क्लिक करने के बाद देखिए है ना, जैसे कि आज का जो तारीख है वो है 30/12/2024, ठीक है। अब मैं क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एस्टरडे रखा हूँ और इसको ओके किया। तो देखिए यहाँ पे एस्टरडे का डेट है ही नहीं, इसलिए जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे चला गया और जाने के बाद यहाँ पे मैं चुन लिया यहाँ पे टुडे। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया आप देखेंगे आज का जो डेट है वो 30/12/2024 है, ये अमेरिकन डेट में लिखा हुआ है ना, ठीक है ओके। तो यहाँ पे 30/12/2024, तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। उसी तरह हमको जानना है टुमारो, कल का डेट, तो देखिए कल का डेट यहाँ पे होगा 31/12/2024। और देखते हैं यहाँ पे इन द लास्ट 7 डेज, तो देखिए यहाँ पे लास्ट 7 डेज है नहीं, इसको यहाँ पे एक को काउंट कर रहे हैं, इसके पीछे और डेट नहीं है। अगर हम लास्ट वीक को करेंगे तो देखिए लास्ट वीक भी यहाँ पे डेट, उसका डेट मेंशन नहीं है, इसलिए जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें जैसे कि दिस वीक, इस वीक का हमको डेट जानना है। तो देखिए इस वीक में ये जो डेट है वो आने वाला है, और अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो देखिए नेक्स्ट वीक में ये आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कोई डेट है तो उसमें आप जानना चाहते हैं टुडे, आज का डेट, कल का डेट, या एक हफ्ते बाद का डेट, या एक हफ्ते पहले का डेट, तो आप यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इस पर और एक ज़बरदस्त वीडियो बना दूंगा जिसमें और बहुत ही आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है ओके। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, सिंपल है, डुप्लीकेट वैल्यू को ये हाईलाइट करेगा कैसे। तो चलिए इसमें हम कोई डुप्लीकेट है तो उसको चेक कर लेते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे हम चले गए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे 2 डुप्लीकेट वैल्यू है, 74.2 एंड 74.2, यहाँ पे 2 है ओके। उसी तरह आप चाहें तो इसमें भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं परसेंट में यूज़ करूँ तो परसेंट में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैं चला गया, देखिए इसमें भी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप इसमें नाम में भी अगर आप जाते हैं और यहाँ पे भी अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू अगर आप दिखते हैं तो ये देखिएगा आपको यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा है और यहाँ पे एक यूनिक लिखा है, देखिए है ना। अगर आपको यूनिक चाहिए तो आप यूनिक के ओके कीजिएगा, जो यूनिक नेम है वो आपको हाईलाइट करेगा। अगर आप डुप्लीकेट देखना चाहते हो डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शायद कोई डुप्लीकेट है ही नहीं, है ना। अब हम इसमें यूनिक करते हैं ना, तो चलिए फिर से यहाँ पे चले गए और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको रख लिया यूनिक, ओके एंड ओके। देखिए सब यूनिक है, इसलिए यहाँ पे सभी के सभी क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया ओके ठीक है। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे उनको हम लोग देखें। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल। अब ये क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम टॉप आइटम्स एंड बॉटम 10%, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं क्या करके। तो देखिए हम जानना चाहते हैं कि इतने जो स्टूडेंट है उनमें से टॉप 10 में किन का परसेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट किन का है, ठीक है। इतने में टॉप 10 में कौन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे
टॉप 10 बॉटम रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इतने जने जो स्टूडेंट है, टोटल जो 12 स्टूडेंट है उनमें से इतने लोग जो है वो टॉप 10 में है ना। ठीक है, ओके। अब इतने परसेंट है तो इतने में निकाला जा रहा है जी इसको, टॉप 10 को, है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमको 9 जो अच्छे नंबर पाए हैं उनको हमको देखना, तो यहाँ पे 9 की संख्या कीजिएगा। और कम करना चाहेंगे तो और कम हो रहा है, देखिए ऐसे, है ना। 7 लोग जो हाईएस्ट हैं, 6 लोग हाईएस्ट जो परसेंट है, 4 है ना, 3, ये देखिए ऐसे, इसको ये क्या कर रहा है, हाईलाइट करते जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से संख्या को आप बढ़ा के जो टॉप 10 का लिस्ट है ना, आप उसको निकाल सकते हैं, या आपको जितना परसेंट आपको हाई चाहिए आप यहाँ पे संख्या को रख सकते हैं, उतना जो परसेंट है वो आपको हाई मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया टॉप 10%। ये क्या था, टॉप 10 आइटम्स का आपको जो ज़्यादा संख्या था वो आपको बता रहा था, मतलब परसेंट जो था वो ज़्यादा आपको बता रहा था। यहाँ पे दिया टॉप 10, इसमें क्या होगा, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी टॉप 10 में है उनका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इन टॉप 10 में इनका जो परसेंट है वो सबसे हाई है। ठीक है, ओके। आप इसको संख्या को बढ़ा सकते हैं, 20 जने में हाई किसका है ना, और 10 जन में हाई कितना है, जो भी आप यहाँ पे है इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर से एक बार मैं इसको बताना चाहूँगा, इसमें टॉप 10 जो परसेंट था वो दिखा, और इसमें जो सबसे टॉप में जो परसेंट था वो आपको देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे दिया बॉटम टॉप 10 आइटम। इसमें क्या होगा, मतलब जो सबसे कम है ना, ठीक है, उन लोग का जो परसेंट है वो आपको देखने को मिलेगा 10 जने का। तो इस पर जैसे क्लिक करूंगा, देखिए इन लोग का जो 10 जने हैं उनका जो परसेंट है वो सबसे कम है इसके हिसाब से, है ना। ओके, अब इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया है बॉटम टॉप परसेंट। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या हुआ, जो कम परसेंट वाले हैं उनका 10 जने का जो परसेंट है वो सिलेक्ट हुआ, और इसमें क्या होगा, जो सबसे कम मिला है वो उनका सिलेक्ट होगा। देखिए मैं जैसे इसको क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे 39.6% सबसे कम है, इसलिए इनका जो परसेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, जो कि गोविंद का है। इस तरफ से ऐसे, चलिए तो ठीक है भाई, इस तरफ से हमारा ये जो है इतना कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दिया एबोव एवरेज। अब इस परसेंट को सिलेक्ट किया तो परसेंट पे ही बात हो रही है भाई, है ना। तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि एबोव एवरेज, एवरेज से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, कितना परसेंट है। तो जैसे इसको क्लिक करूंगा, देखिए जी ये लोग सब एवरेज से एबोव है, मतलब अच्छे खासे परसेंट वाले हैं ना, बोलते हैं ना भाई एवरेज बॉय है ऐसा करके, है ना। तो ये लोग एवरेज नहीं है, एवरेज से एबोव ऊपर हैं, अच्छे खासे परसेंट वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे और क्या दिया भाई यहाँ पे, बिलो एवरेज, है ना, एवरेज से कम वाले। तो देखिए ये ऐसे, तो कम परसेंट वाले ऐसे। तो इस तरफ से हम लोग इस डेटा पे जब इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इस तरफ से हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे थे डाटा बार्स। अब ये क्या करेगा, तो देखिए भाई हम यहाँ पे जो डेटा चुने हैं उनके अनुसार यहाँ पे हमको ये जो है वो कलर के माध्यम से हाईलाइट करके आपको बताएगा। वो कैसे, तो देखिए जैसे इसमें मैं गया तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इसमें जैसे एक काम करते हैं, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे जो परसेंट ज़्यादा है उनका जो सेल का कलर है वो ज़्यादा यहाँ पे फिल है। देखिए यहाँ पे जैसे 84 है तो देखिए इनका जो सेल का कलर है वो ज़्यादा फिल है, और जिनका कम है वो कम है। तो इनके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को आप समझा सकते हो, है ना, ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो सेल्स ज़्यादा कलर में फिल हैं, है ना, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में भरे हुए हैं उनका परसेंट ज़्यादा है, और जो कम फिल हैं, है ना, जो सेल कम भरे हुए हैं वो जो है वो कम परसेंट है। तो देखिए अगर जो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे वो लोग भी इस कलर को देख के, कलर के माध्यम से समझ जाएंगे कि कौन ज़्यादा परसेंट वाले हैं और कौन कम परसेंट वाले हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसको वापस कर लेता हूं और फिर से यहाँ पे आता हूं। उसी तरह आप लोग अलग अलग कलर का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे देख कलर स्केल्स। ये क्या है भाई, इसके माध्यम से भी आप किसी को एक संकेत दे सकते हो, बता सकते हो, ये जो डेटा है उसको फिल्टर कर सकते हो। देखिए जैसे मैं इसमें चला गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो उसमें है जो ज़्यादा परसेंट है, और जो येलो कलर है वो एवरेज है ना, मीडियम, और जो रेड कलर है वो कम परसेंट में लगा हुआ है। तो इसके माध्यम से आप लोगों को समझा सकते हो कि ग्रीन वाले ज़्यादा परसेंट है, और जो रेड है वो कम है, और जो येलो है वो मीडियम है ना, कम ना ज़्यादा, ऐसे। तो इस तरह से कलर के माध्यम से आप किसी को समझा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हम यहाँ पे आइकॉन के माध्यम से समझा सकते हैं। वो कैसे, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें चला गया, ई सिग्नल पे, तो आप देख पा रहे होंगे जो ज़्यादा परसेंट या जिनको ज़्यादा परसेंट मिला है उनमें यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रहा है, और जिनको कम मिला है वो रेड, और जो मीडियम है वो लोग येलो। ठीक है, ये तो आप समझते हैं, है ना, ट्रैफिक सिग्नल में भी आपको बताया जाता है ग्रीन है तो आगे चलिए, ठीक है, और रेड है तो रुकिए, और येलो है तो धीरे चलिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बीन के माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर भी दिया, देखिए इस जो आइकॉन है उसके माध्यम से देखिए जो ज़्यादा परसेंट वाले हैं उन लोग में राइट है, और जो कम है उनमें ये गलत है,
रॉन्ग है, ये तो कटमट है, ऐसा हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और आपको देखने को मिल रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा टाइप से ये ऐसे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सिग्नल के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं, जिनका जो परसेंट है वो ज़्यादा है वो ज़्यादा सिग्नल्स के साथ यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, और जो कम है वो कम सिग्नल के साथ। साथ में ये देखिए इसके माध्यम से भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा परसेंट है उनका जो यहाँ पे जो राउंडेड शेप है वो फिल है, और जिनका कम है वो कम है, और जिनका बहुत कम है वो खाली है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप पाई कोड के माध्यम से जो डेटा है उसको सामने वाले व्यक्ति को आप समझा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे और भी है न्यू रूल एंड क्लियर रूल। तो आप यहाँ पे जो रूल्स वगैरह लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे चले गए रूल लगा दिया है ना, यहाँ पे रूल्स लग चुका है, इसी को अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे आप क्लियर करेंगे। आप चाहें तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। अगर इंटायर सीट करेंगे तो क्या होगा, पूरे सीट में जो भी रूल लगे हैं वो क्लियर हो जाएगा। और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल में क्या होगा, आप जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसी में से जो रूल है वो क्लियर हो गया। तो इसको मैं क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे जो रूल्स लगा था, अप्लाई हुआ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो क्या हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। तो ठीक है, इस स्टेप से हमारे जो है कंप्लीट हो जाता है मैनेज रूल इसी का। और अगर हम ये देखें तो थोड़ा वृहत रूप में यहाँ पे दिया जाता है न्यू रूल में, और नया रूल आप लोग क्रिएट कर सकते हो। बाकी इतना काफ़ी है। चलिए ओके, चलिए अब अगला है फॉर्मेट एज टेबल। इनके माध्यम से आप ये जो टेबल है, आप जितने एरिया को ये जो टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, उतने को आप यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है जो आपको कलर वगैरह दिख रहा है इसमें आप उसको कलराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इतने को सिलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके अगर कोई भी एक जो यहाँ पे जो कलर डिज़ाइन अगर हम ये कहें, ये जो टेबल है उसको फॉर्मेट करने का काम आएगा। तो इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे इस स्टेप से हम जो एरिया सेलेक्ट किए थे उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे इस स्टेप से ये जो टेबल है वो कलराइज हो चुका है। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसमें ऐसा कुछ कॉलम 1 कॉलम 2 करके लग चुका है, जो कि यहाँ पे फिल्टर करने के काम आएगा। तो आप इसमें निश्चिंत रहिएगा, मैं आगे यहाँ पे फिल्टर पे इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो अभी के लिए इसमें इतना ही कि फॉर्मेट टेबल के माध्यम से आप इस स्टेप से इसको एक कलराइज फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर लेता हूं। आगे यहाँ पे दिया है सेल्स स्टाइल्स। अगर आप सेल्स स्टाइल में जाएंगे तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें नॉर्मल, बैड, गुड, नेचर है ना, ठीक है, नेचुरल, कैलकुलेशन, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी क्या है, तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकल समझते हैं। मैं यहाँ पे इतने को सिलेक्ट कर लिया, चलिए ये इतने को सिलेक्ट कर लिया। अब आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं यहाँ पे चला गया और जाने के बाद देखिए अभी नॉर्मल में है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बेड किया, आप देखेंगे मैं जितने को सिलेक्ट किया था उतने में यहाँ पे कुछ इस तरह से जो कलर फॉर्मेट है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर मैं गया तो देखिए इस तरह से ग्रीन कलर, और यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे ये नेचुरल करके है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से जो कलर है वो अप्लाई हुआ है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो देखिए इसमें इस तरह से चेक सेल, आप इसमें देखिएगा एक्सप्लेनेटरी, यहाँ पे इनपुट, लाइक सेल, ये देखिए सब में यहाँ पे आपको अलग अलग जो फॉर्मेट है वो आपको अप्लाई होते हुए दिखते जा रहा है। ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे। तो ठीक है, अगर हम ये कहें तो यहाँ पे आप जो टेबल बनाए हैं, डेटा बनाए हैं, उसको आप सेलेक्ट करके इस तरफ से जो कलर वगैरह जो फॉर्मेट है वो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरफ से और देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए कॉमा, देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो नंबर थे वो पहले ऐसे थे, लेकिन जब इसमें मैं कॉमा में गया तो आप देखेंगे वहाँ पे 0.00 लग चुका है। इसमें हम लोग जब जाते हैं तो देखिए कॉमा 0 है। करेंसी में देखिए तो वहाँ पे सामने में डॉलर का साइन लग चुका है। करेंसी 0 में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये देखिए इसमें देखिए, जैसे कि इसमें अगर हम लोग हैं तो क्या हो रहा है, देखिए डॉलर लगा है और वहाँ पे दशमलव के बाद 00 भी लगा है, जो संख्या उसमें आप देखिएगा, है ना। और इसमें जब जाते हैं तो डॉलर तो लगा है, लेकिन जो 0.00 है वो हट चुका है। अब इसमें अगर हम जाएंगे तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे 75 था, उसको यहाँ पे देखिए 7500 में कन्वर्ट कर चुका है, ये ऐसे। तो इस तरह से परसेंट में इसको कन्वर्ट करेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो सेल्स स्टाइल है इनके माध्यम से जो डेटा आप जो सिलेक्ट करेंगे उसमें आप ये जो कलर अप्लाई है, जो फॉर्मेट, जो फॉन्ट वगैरह अप्लाई है, उसको आप लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे स्टाइल ग्रुप हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे जो पार्ट है उसमें ये सेल्स ग्रुप के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि ये जो है टाइम लग सकता है, बहुत सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको मेरे को डील करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।